नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश विधानसभा की पड़ताल। और विधानसभा की पड़ताल में अब हम आ चुके हैं हमीरपुर में, और ये हमीरपुर शहर है। सबसे पहले आप देखें, ये गांधी चौक है। अमूमन ये देखा जाता है कोई भी राजनीतिक रैली हो, कोई भी धरना प्रदर्शन हो, कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, छोटा कार्यक्रम हो, यहीं गांधी चौक से जो है वो यहाँ से आयोजित किया जाता है। यहीं पर जनता रहती है और बाजार के बीचों बीच हम इस समय मौजूद हैं। और विधानसभा की पड़ताल में हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की क्या जनता की राय है, क्या पिछले 5 साल में यहाँ के विधायक कुछ कर पाए हैं, या फिर यहाँ की सरकार जो उम्मीद हिमाचल प्रदेश सरकार से लोगों की थी, क्या वो खरी यहाँ की लोगों की जो उम्मीदें थी उस पर उतर पाई है। हम बात करेंगे, यहाँ एक वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ है। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम धर्मपाल। अच्छा, क्या देख रहे हैं सर, 5 साल में बदलाव हुआ कुछ यहाँ पे? जहाँ तक मैं पिछले 5 साल की बात नहीं करूँगा, मैं सारा ही जो एक यहाँ का जो चित्रण है, विकासात्मक चित्रण, उसको पेश करना चाहूँगा। यहाँ जो हमीरपुर है, यद्यपि कुछ जो पहलू हैं उनमें कुछ एरियाज़ में ये डेवलप हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जहाँ तक इंस्टीट्यूट्स की बात है, मैं समझता हूँ कि यहाँ एक इवनिंग कॉलेज या गर्ल कॉलेज होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया और इसकी सख्त ज़रूरत है। इसके साथ साथ रेल कनेक्टिविटी वो भी होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। इसके साथ साथ जैसे कि बस स्टैंड जो है वो लगातार कई घोषणाएं होती रही, लेकिन वो सारे के सारे एक झूठी आश्वासनों की चटनी की तरह उसको पब्लिक को खिलाते रहे, लेकिन जो धरातल पे कुछ नहीं हुआ। तो ये बड़ा जो है अनफॉर्चुनेट है। बाकी यहाँ पर मैं देखता हूँ जैसे पीपल आर नॉट कल्चरली इंटेलेक्चुअली वेरी वाइब्रेंट। यहाँ पर उतना कोई सांस्कृतिक रूप से इतना कोई बदलाव नहीं है, लोग अभी भी पिछड़ापन है। तो मानसिकता भी कुछ उतनी नहीं बदली है जितनी होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का टाइम है। जहाँ तक लाइब्रेरी की बात है, मैं लाइब्रेरी का मेंबर हूँ, काफ़ी किताबें पढ़ता हूँ। पुरानी किताबें हैं, नई जो अच्छे ऑथर्स हैं उनकी किताबें यहाँ देखने को नहीं मिलती। और कोई ऐसा पटल नहीं है, कोई एक ऐसा माध्यम नहीं है, कोई स्टेज है जहाँ पर इंटेलेक्चुअल को या लोग जो राइटर्स हैं या इंटेलेक्चुअल है, लिटरेटियर्स है, उनको एक अच्छा सा सशक्त पटल मिल सके। तो उस मामले में अभी भी ये बड़ा पिछड़ा है। जहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन की बात है, प्राइमरी जहाँ एजुकेशन की बात है, अभी भी यहाँ उतने, जैसे मैं शिमला और सोलन में भी रहा हूँ, तो वहाँ के मुकाबले बहुत ही शैक्षणिक रूप से ये पिछड़ा है। अच्छा, यहाँ के जो विधायक हैं, जो कमिटमेंट्स की थी उन्होंने 5 साल पहले, क्या फुलफिल हो पाई हैं? उम्मीद जो लोगों की है वो क्या उस पर खरे उतरे, काम हुआ है? देखिए, इस बारे में तो वैसे टीका टिप्पणी करना मैं ठीक नहीं समझता, क्योंकि पर मैं जितना कहूँ कि आज तक जितना भी हुआ है वो बहुत ऐसी क्षेत्र हैं, एरियाज हैं जहाँ पर बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है, विधानसभा की पड़ताल में ऐसा बहुत कम हुआ है कि विधायक हमें सड़कों पे चलते हुए मिल जाएं। आज ये विधायक हैं नरेंद्र ठाकुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, पहुँचे हैं, देखिए। चलो, वेलकम। क्या कहती है यहाँ की जनता? आपने भी तो आंकलन किया होगा। बिल्कुल, अब जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो जनता भी बोलने लगी है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस ढंग से हमारा कार्यकाल रहा है ये 5 साल का, बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। और कई समस्याओं के चलते हमने किसी किस्म की यहाँ पे किसी भी असुविधा का सामना लोगों को करने नहीं दिया, और लोगों का मन बना है सरकार रिपीट होगी इस बार। सरकार तो रिपीट होगी, आपका क्या है? लोग आपको किस तरह रिपीट होगी तो हम भी रिपीट होंगे। नहीं, सरकार रिपीट होगी, आप रिपीट कैसे? आप रिपीट होंगे तो सरकार, हम रिपीट होंगे तो ही सरकार रिपीट होगी ना, एक ही बात है इसमें। अच्छा, उम्मीद लोगों की जो रही थी, जिस पर देख के जो है आपको वोट दिया था लोगों ने, क्या मानते हैं बतौर विधायक आप, क्या वो आप पूरा कर पाए? उससे ज़्यादा जो लोगों ने उम्मीद की थी उससे ज़्यादा किया। और अगले 5 साल का क्या विजन? बस प्रोसेस कंटिन्यूस रहेगा, और देखते हैं अब कैसे आगे रिजल्ट आते हैं। वैसे सरकार तो रिपीट होनी है, लेकिन हमें काम करने को सिर्फ 2-2.5 साल मिले हैं, और 2-2.5 सालों में जो हमसे आशा की थी लोगों ने उससे ज़्यादा दिया है। अगली टर्म तो फुल मिलेगी, देखेंगे उसमें क्या। ये आपको शायद हो सकता है 5 साल लोग और मौका दें। इन 5 सालों में ऐसा, ये जो पिछले 5 साल रहे हैं, क्या आप बतौर विधायक देख रहे हैं जो नहीं कर पाए, मलाल रह गया, करना था और थोड़ा सा कहीं फाइल रुक गई? ऐसा जो करना था तो वो तो किया, पर कुछ नहीं सोचा था वो भी किया।
अगले 5 साल का क्या विजन क्या दे रहे हैं आप पब्लिक को यहाँ पे शहर? ऐसा है नहीं, डेवलपमेंट है, प्रोसेस है, चलता रहेगा। अगले साल हमारा है विजन में 2-3 ऐसे प्रोजेक्ट जो कि हमीरपुर में आने चाहिए, लेकिन अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ठीक है। राजनीति का विषय, हाँ, राजनीति का विषय भी है। विरोधी भी कुछ मान रहे हैं, हाँ। विरोधी भी कुछ कह रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं, मेरे प्रति बोलने को विरोधी को कुछ नहीं है, आपके प्रति कुछ है ही कुछ नहीं? भी नहीं है, नॉट इवन सिंगल पॉइंट, कुछ नहीं बोल सकते किसी किस्म कोई एलिगेशन। विरोधियों को आपने पछाड़ दिया। मैं है नहीं, बोलने को कुछ नहीं मेरे खिलाफ, उनसे बात कर लो, मेरे खिलाफ बोलने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका बात करने, बहुत शुक्रिया। तो विधायक जी जो है वो सड़क पर इसी तरह से मिल गए और उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ पर जो है वो चीज़ें रह गई, क्या वो करना चाहते थे। लेकिन अब चलते हैं बाजार की तरफ, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। एक अंकल जी जो है वो यहाँ पर है। अंकल जी नमस्ते, क्या हाल है आपका? बहुत ही जनाब। कैसा है काम? आपकी दुकान है? हाँ जी, कैसा चल रहा काम? ठीक ही है ये। हाँ, क्या सरकारें सरकुरे काम कर रही हैं ठीक? सरकारें आती हैं जाती हैं, आपने आशीर्वाद दिया? हमने पूरा आशीर्वाद है। मानी आपकी बात? बात तो हमारी क्या माननी है, हमने तो क्या करना, पुत्र नौकरी करवानी चाहिए, ट्रांसफर नहीं करानी, हम तो रोटी कमाएंगे खाएंगे बस। तो इस बार क्या सोच रहे हैं, मतलब काम कुम हुए पिछले 5 साल के? विधायक जी तो बोल के गए बड़े काम ठीक हुए, काम पिंडों में बहुत ज़्यादा काम हुए, शहर में होया नहीं होया कम पिंडों में ठीक काम कर। शहर के लोग क्या मांग कर रहे हैं, क्या देख रहे थे? उम्मीद है जो हुई थी, जो उम्मीद थी पूरी हुई? उम्मीदें पूरियाँ कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी अपने घर की चॉइस पूरी नहीं कर सकता। इस टाइम ऐसा है, अपनी अपनी चॉइस है इस वेले। धूमल साहब भी तो चुनाव लड़े थे, जीते थे यहाँ से। हाँ जी, कैसा काम रहा? वो ठीक रहा, पहला टर्न ठीक रहा, दूसरा भी ठीक रहा और तीसरे में सीधान पर चले गए। शहर की क्या प्रॉब्लम्स है? और वो सब किसी प्रॉब्लम आप देखते हैं, आपने शहर घूम लेना, फिर आपने सब कर लेनी रिपोर्ट। अच्छा, सरकार किसकी बनेगी? सरकार बन सकती है, मुख्यमंत्री पर है डिपेंड, बाकी बात है हम क्या। बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? आम पार्टी यहाँ पर 0 है। हाँ जी, हाँ, ये 1-2% 3% वोट ले लेंगे, बाकी कुछ नहीं। विधानसभा की पड़ताल में क्योंकि समस्याएं लोगों की जाननी जरूरी है और इन समस्याओं को किस तरह से इसको खत्म किया जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल एक दुकान के अंदर जो है वो हम जा रहे हैं, यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? नवनीत। क्या है यहाँ की राजनीति का मूड आज के समय में, आज के हालात में? क्या देख रहे हैं लोग? 5 साल में कुछ हुआ क्या है? सर ठीक ही रहे 5 साल, कोई ऐसी बात नहीं है। और लगता है कि अभी तो वोटर खामोश है, हमीरपुर थोड़ी टफ कंस्टिट्यूंसी है तो वोटर भी खामोश है अभी, तो है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, तभी थोड़े लोग वोकल होंगे, तभी स्थितियों का पता लगेगा। एक चीज़ और है, अभी विधायक जी, हम इधर से प्रोग्राम कर रहे थे तो विधायक जी अचानक से मिल गए, बोलते हैं कि उम्मीद से ज़्यादा काम हुआ क्या काम? उम्मीद से ज़्यादा, चलो अब अलग अलग एरिया में अपना तो अपनी बात कही है, लेकिन ठीक है, उन्होंने काम तो ठीक करवाया, ऐसी बात नहीं है। हमीरपुर सेटिस्फाई है उनसे। तो जो कांग्रेस इस बार लड़ाई क्या है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी है कहीं अस्तित्व में या बीजेपी कांग्रेस के बीच? यहाँ पर आम आदमी पार्टी तो है नहीं कहीं भी, ज़्यादा जो लड़ाई है वो भाजपा कांग्रेस में ही चलेगी जैसे पहले होती थी, और उसी तरह से है। वोटर तो अभी साइलेंट है, आने वाले टाइम में अब शुरू हो रही है। वोटर भी सर साइलेंट है, और हमीरपुर जो पारंपरिक सीट जो है वो वैसे तो भाजपा की है, और कोई कांग्रेस में बहुत बड़ा समीकरण यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। देखते हैं क्या होता है। क्या लग रहा है, बीजेपी कर देगी यहाँ पे या कांग्रेस कोई जगह बना रही है? अभी तो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कैसे आएंगे, भाजपा के या कांग्रेस के। अभी तो कैंडिडेट्स का नहीं है पता ना जी। ये लगता है कि थोड़ा शोर जो है वो तभी होगा जब थोड़ा कैंडिडेट डिसाइड। बिल्कुल, जब तक कैंडिडेट नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। वैसे लोगों का एक होता है ना कि मन भी होता है कि बीजेपी को देख रहे हैं पिछले 10, 15, 20 साल से, 50 साल से यहाँ पर क्या चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का जिला है तो कहीं ना कहीं एक उनका प्रभाव भी यहाँ पर रहता है। और थोड़ी सी मायूसी सुजानपुर की जब हार हुई है तो हमीरपुर को तो हुई है बड़े स्तर पर। अब लोग किस तरह से इस चीज़ को लेंगे वो अब 22 में पता लगेगा। बतौर पत्रकार हम क्या देख रहे हैं, क्या हिमाचल में बीजेपी जगह बना रही है या कांग्रेस जो है वो रिवाज वाली जो बात है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं आजकल, क्या वो होगा? सर बतौर पत्रकार बात करनी हो तो अभी तो नई स्ट्रेटजी बीजेपी कुछ लेकर आएगी तब तो ठीक है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के लिए कोई अच्छी स्थिति तो दिखाई नहीं दे रही है, यही बोल सकते हैं। ये बात करने के लिए शुक्रिया। और विधानसभा की पड़ताल है और यहाँ पर लोगों से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ की समस्याएं क्या पिछले 5 साल में वो कम हुई है। अपना नाम बताइए। विजय वर्मा जी। अच्छा विजय जी, क्या यहाँ पर विजय हासिल कर पाए यहाँ के जो विधायक? बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल। कैसा काम किया?
बहुत बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, हाँ बहुत अच्छा काम किया। लोगों की जो उम्मीदें थी क्या वो पूरी हुई हैं, क्या वैसा काम हुआ है? अगली बार इस बार हो जाएंगी पूरी, जब कमी कुछ है रह गई है तो इस बार। कोविड का भी तो कुछ फर्क पड़ा है। वो तो सभी जगह था, काम का में कुछ नहीं पड़ा। तो शहर की समस्याएं वो कम हुई? बिल्कुल 90% पूरी हैं और बाकी जो 10% बची हैं वो इस बार पूरी जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे पार्किंग की क्या कोई प्रॉब्लम्स हैं कुछ? पार्किंग 3 मंजिला पार्किंग बनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है। यूथ का क्या है, रोजगार वगैरह है? यूथ अब नौकरी 4 साल वाली मिल जाएगी सभी को। यानी कि यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि अगले 5 साल अगर अभी नरेंद्र ठाकुर जी को दें बतौर विधायक तो? बिल्कुल जी, वो आएंगे और वो जीतेंगे और बीजेपी आ अच्छा, हिमाचल में? हिमाचल में तो अभी क्या सरकार, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी? अभी तो सारे यही बोल रहे हैं रिपीट होगी, अभी देखते हैं क्या बनता है। हो सकता है कि रिपीट भी हो जाए, ऐसा कह रहे हैं आप? हो सकता है, अभी पूरा पक्का नहीं है, अभी श्योर नहीं। कामकाज के ऊपर वोट होगा। हाँ जी, काम करके। बात करने के लिए शुक्रिया। यहाँ पर बात करें, एक महिला जो है वो यहाँ पर बात करने के लिए है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम? मेरा नाम एकता। अच्छा, हम लोग ना विधानसभा की पड़ताल कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 5 साल में कुछ हुआ है यहाँ पे, वो बदलाव देख रहे हैं? थोड़े थोड़े बदलाव, जैसे थोड़ी दुकानों में जैसे बाहर सामान होता था, थोड़ा अब अंदर को कर लिया है लोगों ने, मतलब कुछ छोटे छोटे बदलाव थे। अच्छा, कोई आवारा जानवर, कुत्ते या बैल, कोई ऐसे कुछ दिख रहे हैं? आजकल लेटेस्ट दिख रहे हैं, गायें वगैरह रोड पे काफ़ी दिख रही हैं। इस साइड तो नहीं, पर बाहर को गाँव की तरफ जाते हुए गायें तो है, काफ़ी दिख रही हैं आज। डर लगता है लोगों को? हाँ, एक्सीडेंट होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं ना। वैसे तो बाइक स्कूटर को भी कभी टक्कर मारते हैं। हाँ, ये हो चुका है मेरे रिसेंटली एक फ्रेंड के साथ ना, गाय एकदम से सामने आ गई तो एक्सीडेंट हो गया था, गाय भी मर गई और उसको भी चोटें आई काफ़ी। तो इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई विधायक जी या कोई प्रशासन के? अभी तक तो नहीं है, रिसेंटली कुछ एक वीक से देख रही हूँ मैं, काफ़ी गायें वगैरह जा रही है। अब सुजानपुर की तरफ भी गए थे हम कल, तो वहाँ पे भी काफ़ी गायें वगैरह थी वहाँ पे रास्ते में, पर पता नहीं लोग में भी शायद अब कुछ स्टेप लेना शुरू करें। जितनी ज़्यादा गायें दिख रही हैं रोड पे, उनको कंट्रोल करना चाहिए, तो एक्सीडेंट होने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन शर्मा। विपिन जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, यहाँ पर ना हमीरपुर शहर में क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या पिछले 5 साल में कुछ प्रॉब्लम्स कम हुई क्या? बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो 5 साल में कम हुई हैं। और इससे पिछले 5 साल में क्या था यहाँ? उसके पिछले 5 साल में भी प्रॉब्लम्स तो काफ़ी रही हैं यहाँ पे, पर 5 साल में जो है हमारी सरकार ने, जो बीजेपी की सरकार थी, उसने काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व की है। यहाँ पे विधायक जी का कामकाज अच्छा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। हाँ, पहले के कांग्रेस के जो विधायक रहे उनका कैसा काम? और उनका कार्यकाल उनके हिसाब से ठीक होगा, लेकिन जो जितना बजट वो यूज़ करना चाहते थे, मुझे लगता है कि वो नहीं यूज़ कर पाए यहाँ पे। हाँ जी। हिमाचल में जो है इस बार बदलाव हो जाएगा या वही रहेगा? हिमाचल में मिशन रिपीट होगा इस बार। हाँ, बड़े कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, काम हुआ है? क्या हुआ? काम हुआ है, बिल्कुल काम हुआ है। मोदी लहर है या जयराम लहर? मोदी लहर भी है, जयराम लहर भी है, दोनों लहर है, और बिल्कुल काम हुआ है, और बीजेपी मिशन रिपीट होगा। क्या नाम है वैसे? अश्विनी कुमार। कितने साल से अश्विनी? यहाँ 25 साल हो गए यार। अब तो बहुत कुछ देखा आपने। हाँ जी, बहुत कुछ तो बदल गया आप? पूरा रंगीन हो गया। 25 साल में और आज के हालात में कितना फर्क है? जमीन आसमान का। मार्केट जीरो, लॉकडाउन के बाद कामकाज चल ही नहीं रहे हैं। बड़े बड़े दुकानदार बेले बैठे हैं। ये क्या समस्याएं आ गई एकदम से, कैसे हो? देखो, मार्केट में कोई समोसा नहीं खा रहे, कुछ भी मार्केट में मंदा, बहुत मार्केट मंदा चला हुआ। तो महंगाई भी तो है। महंगाई से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, क्या लोग देख रहे हैं 5 साल में कुछ बदलाव हुआ है? बहुत ज़्यादा महंगाई से ही है ज़्यादा। लोग महंगाई से डर रहे हैं। जो तेल की बोतल 100 रुपये की थी वो 200 की है। हर चीज़ दुगने तिगने रेट में है। तो लोग क्या बदलाव की कोशिश कर रहे हैं या बदलाव होगा? तो नौकरी पेशे वाले ठीक है, जो ताज़ा कमाने वाले वो लोग सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, तो इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? ये तो मालिक की मौज है। क्या बोल सकते हैं। विधायक के कामकाज को कैसे देखें? हाँ जी, विधायक जो थे अभी यहाँ पे नरेंद्र ठाकुर, बिल्कुल ठीक है। बढ़िया। बढ़िया। कांग्रेस का कोई कैंडिडेट यहाँ क्या लग रहा है? वो भी ठीक है यार, पंजाब साहब से ठीक है। एक युवा है मेरे साथ यहाँ पर, इनसे भी बात करना जरूरी है। भाई, हम ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, यूथ क्या चाहता है, 5 साल में कुछ बदलाव हुआ? जी, वो तो डिपेंड करता है ना। जैसे अब मान लीजिए कोरोना के टीके लगे हैं, तो उसके लिए भी आय व्यवस्था तो चाहिए ही थी। उस जरिए के लिए मोदी सरकार ने क्या किया है कि अपने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। अब जैसे जैसे जो कोरोना का वायरस है
वो ख़त्म हो जाएगा। उस प्रकार से फिर वो वैसी स्थिति दोबारा से आ जाएगी। अच्छा, यहाँ के विधायक जी कैसा काम करते हैं? ठीक है, कोई शक नहीं है, बढ़िया है। कांग्रेस का कोई है यहाँ पे जो काम करते हैं? कांग्रेस तो कांग्रेस की इधर सपोर्ट ही नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का विधायक नहीं है? नहीं है। और हिमाचल की अगर बात करें तो सरकार बोल रहे हैं कि कांग्रेस बनाएगी। हाँ, वो हो सकता है, वो हो सकता है। बीजेपी तो बोल रही है मिशन रिपीट होगा। वो तो उनके ऊपर है ना, डिपेंड अब। हाँ, विधायक जिताओगे तभी तो सरकार बनेगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या पसंद है? आम आदमी पार्टी पसंद है? क्या है आम आदमी पार्टी का कोई रोल है? आम आदमी पार्टी तो नहीं है। लड़ाई जो है दो पार्टियों के बीच में। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो इस तरह की राय जो है वो लोगों की है और यहाँ पर राय जानने की कोशिश जो है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। पिछले 5 साल में बदलाव हुआ सर? पैसे लगा एज इट इज ही, तो इसका मतलब सब ठीक है? सब ठीक ही है। तो यहाँ के विधायक जी कुछ, डेट दी है तो ठीक ही है। लेकिन क्या वो उम्मीद लोग कर रहे थे? लोगों को वो उम्मीद पूरी? एक्चुअली वो तो हम नहीं बता सकते, हर आदमी की इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम्स अलग हर इलाके की समस्याएं भी अलग। अलग अलग तो यहाँ पे और क्या है बदलाव के लिए? कुछ चाह रहे हैं लोग? नहीं, अभी ऐसे तो कुछ हमारा लगा नहीं कुछ भी इस तरह का कोई। लोगों से कर्मचारी आदमी की कितने की इंटरेक्शन होती है तो अब इसमें बिजी होता है। इस बार हिमाचल में क्या आपको ये जो 5 साल में सरकार ने काम किए सर, ये काम कैसे लगे सरकार के लोगों को? कोई भी पॉलिसी है उसके पीछे कोई ना कोई रैशनल तो होता है, गलत पॉलिसी तो नहीं बनाते हैं। तो लोग इस तरह की राय रखते हैं कि सब ठीक है? लगभग मैं तो यही बोलूँगा। इस बार हिमाचल में क्या कांग्रेस या बीजेपी या आम आदमी पार्टी? पता नहीं है, तो डिपेंड करता है। आम आदमी पार्टी का कुछ है यहाँ, कोई एक्टिविटी होती है? पता नहीं, अभी हमने तो ज़्यादा देखा नहीं। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है आपका? कुलदीप शर्मा। कुलदीप जी, क्या देख रहे हैं 5 साल में कुछ हुआ है यहाँ पे? देखिए, हर सरकार का अपना एक नज़रिया होता है काम करने का। बीजेपी का अलग विज़न होता है, कांग्रेस का अलग विज़न है। अब बाकी कोई भी सरकार जो है वो हर आदमी की समस्या जो है वो तो डिफरेंट रहती हैं, मतलब उनको कर नहीं पाते। हर लोगों की समस्या का समाधान तो कर नहीं पाएंगे। कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो विल टेक टाइम। मिला जुला ही है। अच्छा, यहाँ पे यूथ का क्या हाल है? रोजगार वगैरह है? रोजगार की नहीं, अभी रिसेंट इलेक्शन ईयर है तो अभी तो आप भी देख रहे होंगे काफ़ी भर्तियां कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। बाकी सबको गवर्नमेंट सेक्टर में भी तो नहीं ले सकते हैं। एक बात मैं समझना चाह रहा था, कुछ पार्टियां ना यहाँ पर आके बड़ा गारंटी दे रही है। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया यहाँ पर कि गारंटी दे रहे हैं आपको कि जॉब्स मिलेंगी, महिलाओं को 18 से जो है वो 60 साल तक की महिलाओं को बिल्कुल पेंशन जो है वो मिलेगी और पैसे जो है वो 1500 रुपये उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग इस तरह की गारंटियाँ हैं। कैसे देख रही है जनरल पब्लिक? देखिए, ऐसा है, गारंटियाँ चाहे जो भी दे दें, पब्लिक का पैसा है वही लगना है ना। सर्टेन पार्ट इज गारंटेड, बाकी जितना कर पाएंगी सरकारें, जितना उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे। बाकी गारंटी ऐसी कुछ भी नहीं है। बाकी जगह भी हमने देखा है गारंटियाँ दी हैं तो। अच्छा, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर ना बड़ा विरोध हो रहा था और लोग अभी भी धरने में बैठे हैं। सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे, ये बड़ा सवाल है। जनता क्या? वही है, जनता का पैसा है, जनता को ही देना है। तो इस बार लोग जो हैं वो बीजेपी को चुनेंगे या कांग्रेस को? देखिए, यहाँ पे टक्कर कांटे की टक्कर रहेगी। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ हमीरपुर में तो क्या बोले, पर हिमाचल के अंदर, हाँ, हिमाचल में जो है वो रह सकती है कांटे की टक्कर। लोग क्या देख रहे हैं कि जयराम ठाकुर जो है वो जिस तरह से बोल रहे हैं मिशन रिपीट होगा, रिवाज बदल देंगे। कांग्रेस कह रही है कि भैया होगा ही नहीं, रिवाज तो वैसे ही बदल देंगे। देखिए, इतने बड़े एनालिस्ट तो हम हैं नहीं, वहाँ जनरल सी बातें थी आपको बता दें। नहीं होता ना, एक राय होती है किसी की। राय देखिए, अब हर किसी की अपनी एक राय रहती है। सरकार ने अच्छा काम किया होगा तो रिपीट होगी, है ना। और लोगों को पसंद आया होगा काम तो रिपीट होगी, नहीं पसंद आया होगा तो। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। 5 साल में क्या बदलाव यहाँ पर हुआ है और अगले 5 साल के लिए लोगों को क्या उम्मीद है? एक दुकानदार हमारे साथ है। सर, अपना नाम बताइए। अश्विनी कुमार जी। अश्विनी जी, कैसे हैं अश्विनी? बहुत बढ़िया, आप सुनो। क्या यहाँ पे कैसा कारोबार है? कारोबार ठीक है, चलो कोरोना का फर्क तो है पर थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता आ रहा है रूटीन पे। लोग क्या मन बना के बैठे हैं? 5 साल में कुछ हुआ है यहाँ पे?
5 साल में तो जो डेवलपमेंट चाहिए वो तो नहीं हुई है, और बदलाव की कोई ऐसा नहीं। अभी ये भी टिकटों के ऊपर डिपेंड है, अभी टिकट किसको मिलती है। और बाकी मोदी हमेशा है कुछ भी कर सकते हैं, बाकी बीजेपी चाहिए हिंदुस्तान को भी और हिमाचल को भी। यहाँ पे तो सरकार ये कह रही है कि मिशन रिपीट होगा, भाई बहुत अच्छा काम हुआ, पब्लिक कैसे देखेगी? यहाँ ऐसा है कि अगर धूम साहब को टिकट देंगे और धूम साहब को इज्जत मान देंगे तो सरकार रिपीट हो सकती है, और अगर इनको टिकट नहीं मिला और इनको मान सम्मान नहीं मिला तो सरकार रिपीट करना बहुत मुश्किल है। पिछले 5 साल में हम देख रहे हैं कि धूमल जी जो हैं या उनके जो लोग हैं उनको क्या मतलब अलग किया गया या साथ लेकर सरकार चली है, लोग कैसे देख रहे हैं हमीरपुर? ऐसा कुछ नहीं हो, अलग उनको इतनी तवज्जो नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा है कि अगर उनको अब तवज्जो देंगे और वो टिकट भी देंगे तो जहाँ से भी खड़े होंगे, अभी ऐसी कोई समस्या नहीं है। वो भीतर का जो पहले किया था, जो समझ नहीं पाए थे बीजेपी वाले या धूमल साहब, वो अब सब कुछ जान गए और ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि मिशन रिपीट होगा? मिशन रिपीट होगा और रिपीट होना चाहिए। ये देश में और प्रदेश हित की बात है, कोई पर्सनल हित देख रहा है वो गलत है। पर यहाँ जो अभी नरेंद्र ठाकुर जी मिल गए हमको रास्ते में अभी चलते हुए यहाँ, तो हम उनको भी पूछ रहे थे, बोलते हैं उम्मीद से बहुत ज़्यादा काम हो गया। आप तो कह रहे काम ऐसे जो मेन काम थे ना, जैसे बस अड्डे का था, ये वो नहीं हुआ है। वो हमारा बड़ा प्राउरिटी का काम था, पिछली गवर्नमेंट के बीच धूमल साहब छोड़ कर गए थे, वो नहीं हुआ तो हमें तो वो ही नहीं दिखाई दे रहा, तो काम कहाँ हो। बाकी आम डेवलपमेंट हुई होगी उसका तो चलो ठीक है, जो हुई है तो ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो लोगों की अलग अलग राय जो है वो यहाँ पर है, और क्या लोग जो हैं वो यहाँ पर चाहते हैं, जनता टीवी जो है वो आपको बता रहा है। और हिमाचल प्रदेश की जगह जगह हर विधानसभा में जो है वो हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये पता चल पाए कि लोगों का मन क्या है। क्या अब इस बार चुनावों में लोग जो है वो मुद्दे लेकर जाना चाह रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत जनता टीवी की जारी है, और अगली विधानसभा में भी अब हम ज़रूर जाएंगे। फिलहाल मेरे अशोक राणा और रोशन भारद्वाज के साथ फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ और देखते रहिए विधानसभा की पड़ताल। नमस्कार।